अवैध कब्जा हटवाने के चलते 10,000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल ये मामला अटेर जनपद के रमा हल्के के पटवारी आदित्य कुशवाहा का है, जिसने फरियादी से अवैध कब्जा हटवाने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी 2,000 रुपये रिश्वत फरियादी दे चुका था। उसके बाद फरियादी ने शिकायत की और लोकायुक्त की टीम ने आज रंगे हाथों पटवारी को पकड़ लिया है। जी बताएं, आपसे रिश्वत मांगी गई थी, क्या मामला है? हमारी निजी स्वामित्व की एक ज़मीन है, उसका प्रकरण था। जो हमारे परिवार के ही एक प्रमोद यादव हैं, उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ एक आवेदन दिया था। जो हमारी निजी ज़मीन है, उसी को, हमारी ज़मीन को अवैध कब्जा बताते हुए एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे इस पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। उस आदेश को तुरंत ही 9 तारीख को, जो 9/10/2024 तो आवेदन दिया। उसकी कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब ने तहसीलदार को लिख दिया। तहसीलदार साहब ने तुरंत ही उस कार्रवाई को पटवारी और आरआई के लिए लिख दिया, जिसमें पटवारी साहब ने रिपोर्ट बना के घर बनाई हो या वहाँ जाके मौका स्थिति बनाई हो, उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। वो भी लगा दी रिपोर्ट और पंचनामा भी लगा दिया कि हाँ, ये आदमी जो मेरी ज़मीन है मुझे ही कब्जा दर्शाते हुए उन्होंने रिपोर्ट लगाई, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई जब पुलिस हमारे यहाँ कब्जे की बात करने पहुंची। तो हमने उस आदेश को, तहसीलदार के आदेश को लेकर हम कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंचे। तो कलेक्टर साहब ने उस आदेश को स्थगन करते हुए हमें आदेश दिया कि अब 22 तारीख तक ये आदेश ऐसा ही रहेगा और आगे की कार्रवाई के लिए आप इसको रोकें। और उसमें ना ही सीमांकन हुआ था, ना ही उसमें 250 के तहत कोई कब्जे का आवेदन है। तो जो कार्रवाई थी वो निराधार गलत थी, इसलिए कलेक्टर साहब ने हमारा पक्ष रखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कलेक्टर साहब का आदेश लेके पटवारी के पास पहुंचे। पटवारी से बात हुई, मैंने कहा ऐसे ऐसे कलेक्टर साहब ने ये आदेश दिया है तहसीलदार के विरुद्ध। तो वो पटवारी बोला कि जब ये आवेदन मैं नहीं मान्य करूँगा, मुझे तहसीलदार साहब ने जो आवेदन दिया है मैं वही मान्य करूँगा। तो फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने कलेक्टर साहब मेन बॉडी हैं, उनसे ज़्यादा तो कोई है नहीं। तो उसने कहा कि अगर कलेक्टर साहब का आवेदन मनवाना है तो 10,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो मैं आदेश को मनवाने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। तो फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने लोकायुक्त से बात करके उस पर कार्रवाई करवाई, जिसकी मैंने आज 8,000 रुपये, 2,000 रुपये पहले दे दिए थे, 8,000 रुपये देते हुए लोकायुक्त टीम ने। आपने रिश्वत की पहली किस्त कब दी थी? 14 तारीख को, 14 तारीख को जो मैंने शिकायत की थी। आज रिश्वत की दूसरी किस्त लेने पटवारी कहाँ पहुँचे? मेरे घर पर पहुंचा, अग्रवाल कॉलोनी, बम्माल के नाम। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव, कहाँ के रहवासी? ग्राम रामा। जो आपने पटवारी पकड़ा है, क्या मामला है पूरा? इसमें फरियादी सर्वेश यादव हैं, जो ग्राम रमा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी बलवंत सिंह के नाम से वहाँ ज़मीन है, मौजा रमा और मौजा बरकापुरा में। मौजा बरकापुरा में एक सर्वे क्रमांक 322 में उनका एक प्रकरण चल रहा था। उनके परिवाजन के एक प्रमोद सिंह यादव हैं, उनने आदेश करवाया था कब्जे का 322 सर्वे क्रमांक 322 में, जिसका तहसीलदार साहब ने आदेश किया था कि इसका कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाए 10 तारीख में। 11 तारीख में इन्होंने, जो सर्वेश यादव फरियादी हैं, जो लोग यहाँ जो इन्होंने शिकायत की है, कलेक्टर साहब से आदेश कराया कि ये बिना सीमांकन के है, इन्होंने कब्जा दिलाने की कार्रवाई कर दी है, जो गलत है, जिस पे कलेक्टर साहब ने आगामी आदेश तक उस पर स्थगन कर दिया था। उसके बाद ये जो आदेश की कॉपी, कलेक्टर की आदेश की कॉपी लेकर पटवारी के साहब के पास पहुंचे, पटवारी आदित्य सिंह उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें कि जो तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया है, मैं कब्जा प्रमोद सिंह को दिलवाऊंगा उस जमीन पे, सर्वे क्रमांक 322 पे। तो उन्होंने बोला कि एक काम, आप पैसे दे दो 10,000 रुपये, तो मैं नहीं दिलवाऊंगा। ऐसी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक साहब के सामने की थी, जिस पर से मेरे द्वारा, इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नबिया द्वारा उसके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए एक वॉइस रिकॉर्डर दिया था, जिस पर उस शिकायत का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया। उस पर आज कार्रवाई की गई। 8,000 10,000 रुपये की मांग की गई थी, 2,000 रुपये उसने उसी टाइम दे दिए थे और 8,000 रुपये आज रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा गया था। कहाँ से पकड़ा है सर? ये जो सर्वेश सिंह यादव का घर है, उसके जस्ट सामने अग्रवाल कॉलोनी है, बम्बर रोड में। क्या पटवारी खुद पैसा लेने आया था फरियादी के घर? हाँ, पटवारी स्वयं आवेदक के घर पे आया था पैसे लेने। आवेदक ने उससे कहा कि मैं पैसे लेके तैयार हूँ, तो वो खुद ही वहाँ आ गया आवेदक के घर के बाहर, तो वही सड़क पर उसने पैसे